राधे राधे सभी को मेरे भक्ति चैनल सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में मैं कान्हा जी का बिस्तर, तकिया, मसंद और रजाई बना रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बिस्तर बहुत ही नरम होता है और ये हम कॉटन से बनाएंगे तो गर्म भी होता है, तो हमारे कान्हा जी को ठंड भी नहीं लगेगी। और ये बिस्तर हम अगर सफ़र में जा रहे हैं तो हम इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं, बहुत कम जगह में आ जाता है। तो ये सफ़र के लिए तो बिस्तर बहुत ही अच्छा है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये बिस्तर कुछ ही टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। देखो कान्हा जी कितने आराम से इसमें सो रहे हैं और ये कान्हा जी को बिस्तर बहुत पसंद भी आया है, तो बनाते हैं ये कान्हा जी का बिस्तर। कान्हा जी का बिस्तर बनाने के लिए मैंने ये बंदेज का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी कलर का कैसा भी फैब्रिक ले सकते हैं। और एक मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। ये नेट भी ले सकते हैं, इससे हम फ्रिल लगाएंगे और हमें कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। और एक हम डोरी लेंगे और इससे हम बनाएंगे बिस्तर, रजाई, तकिया और मसंद। बिस्तर बनाने के लिए मैंने ये बंदेज का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई ली है 11 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 11 इंच। आप इसकी चौड़ाई 10 इंच ले सकते हो, तो लंबाई भी 10 इंच, 12 इंच भी ले सकते हो। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। और इसके दो फैब्रिक लिए, हमने दो टुकड़े किए 11-11 इंच के। रजाई बनाने के लिए मैंने लंबाई ली है 9 इंच और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 7.5 इंच। हमने दो फैब्रिक कट किए, इसमें हम ये फ्रिल लगाएंगे। तो मैंने ये 2 इंच की पट्टी कट की है। फ्रिल में ज्यादा कपड़ा लगता है तो ये 2 लंबी लंबी पट्टियां कट कर ली है हमने। और ये मसंद बनाने के लिए मैंने कपड़े की लंबाई ली है 7 इंच और चौड़ाई ली है 6 इंच। इससे हम मसंद बना के तैयार करेंगे। और ये तकिया बनाएंगे हम। इसके लिए हमने 2 फैब्रिक लिए हैं। चौड़ाई ली है 3 इंच, इसकी लंबाई ली है हमने 4 इंच। इसमें हम फ्रिल भी लगा सकते हैं और बिना फ्रिल के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिल बना के तैयार कर लेते हैं। जो 2 पट्टी ली थी हमने उनको जोड़ लगा के हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इस कपड़े को डबल करेंगे। जो सिलाई लगाई थी उसको हम अंदर रखेंगे और छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए, प्लेट डालते हुए हम फ्रिल बनाएंगे। और इस तरह से हम पूरी फ्रिल को कंप्लीट कर लेंगे। ये बिस्तर बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक को बिछा लिया और सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और उल्टी साइड हमने ऊपर कर ली। और इस पे अब हम दूसरा फैब्रिक बिछा लेंगे। सीधी साइड ऊपर रखेंगे और दोनों उल्टी साइड हम अंदर रखेंगे इस तरह से। ये 11 इंच है हमारा, तो ये 5.5 इंच पे ये इसका सेंटर हो जाएगा। 5.5 इंच इधर से और चारों तरफ से 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। अब जो हमने सेंटर पे निशान लगाए, इस तरह से हम 3 इंच पर हमने यहाँ निशान लगाया और 3 इंच पर हमने यहाँ लगाया और 3 इंच पर हमने यहाँ लगा लिया और 3 इंच पर हमने इधर निशान लगा लिया। कपड़े को हम मिला के रखेंगे। अब जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है सेंटर पे, अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। इस निशान से हम सेंटर को 3 इंच पर रखते हुए 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया ये। और अब हमें 3 इंच छोड़ते हुए, तो ये 6 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। यहाँ से भी हम नाप लेंगे 3 इंच, फिर हम ये 6 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हम एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे 2 साइड में मैंने निशान लगाया, इस तरह से मैं 2 साइड में और निशान लगा लेती हूँ। तो हमने ये 6 इंच चौड़ा, 6 इंच लंबा, इस तरह से ये एक बॉक्स बना लिया है। अब इस पर हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, पक्का करेंगे और यहाँ तक ले जाते हुए हम 3 सिलाई लगा लेते हैं इस पर। अभी हमने यहाँ
पर सिलाई शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल हमें इस लाइन पे सिलाई लगानी है और यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। और इन दोनों कपड़ों को है ना मिलाते हुए बिल्कुल ऐसे सेट करते हुए और हम इस कोने को पकड़ लेंगे और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हम सुई को अंदर करेंगे इस तरह से और फिर कपड़े को हम घुमा लेंगे। तो हम कपड़े को सेट कर लेंगे। इधर भी हम कपड़े को सेट करके रखेंगे। छोटा बड़ा नहीं करना है हमें, कपड़े को इसकी सेटिंग करके रखनी है। ये हम कपड़े को घुमा के और हमने दूसरी सिलाई लगा दी और सुई को हमने अंदर ही रखा। जब हम सुई को अंदर रखते हैं और इस तरह से कपड़े को घुमाते हैं तो वो आगे पीछे नहीं होता है, बहुत इजी तरीके से घूम जाता है। तीसरी सिलाई है और इसको भी हम ये सेट करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखो अभी ये मैंने सुई को अंदर कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी चौथी सिलाई लगाने से पहले हम इसमें कॉटन लेंगे और हमने 3 सिलाई लगाई है, एक सिलाई नहीं लगाई है, वहाँ से हम इसमें कॉटन भर लेंगे। कॉटन हम अच्छे से इसमें भर लेंगे जिससे हमारा ये बिस्तर अच्छा सा गुदगुदा बन सके। और ये हम फोम से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सर्दी है और कान्हा जी को अगर हम रुई से बनाते हैं तो गर्माहट भी मिलेगी और ये सॉफ्ट सॉफ्ट भी होगा। तो यहाँ पर मैं इसमें रुई फिल भरूंगी। आप चाहें तो फोम से बना सकते हैं, लेकिन मुझे रुई से बनाना पसंद है। देखो मैंने इसमें कॉटन सेट कर दिया और कॉटन सेट करने के बाद ऐसे इक्वल कर ले, बिल्कुल ऐसे कोनों वोनों की तरफ पूरा बिस्तर को एक जैसा कर ले ताकि हमारे कान्हा जी को सोने में सुविधा रहे। जैसे यहाँ मुझे अभी थोड़ी कॉटन कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी कॉटन इस कोने में डाल दूंगी। देखो अब ये एक चारों तरफ से हो गया। तो अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो इसको हम सेट करते हुए इसको यहाँ लाके सिलाई को कंप्लीट कर देंगे और इसको हम पक्का कर देंगे। इधर ले जाके इसको हम पक्का कर देंगे। जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे सबको हम कट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो ये हमारा बीच वाला हिस्सा बन गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ से शुरू करना है सेंटर से, तो हम इस कपड़े को भी इधर से मोड़ेंगे और इस कपड़े को भी हम इधर से मोड़ेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो ये मैंने कॉटन ली है और इस कॉटन को मैंने यहाँ पे रखा इस तरह से। यहाँ फॉर्म भी डाल सकते हो आप, लेकिन मैं कॉटन ही डालूंगी। हम बीच से ही शुरू करेंगे, सेंटर से। किसी भी एक साइड का सेंटर लेंगे और इसको हमने मोड़ा और इसको भी हम मोड़ेंगे और यहाँ पर हम जैसे सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से। अब मैं आपको मशीन पे ही दिखा देती हूँ, आप वापस देखें एक बार। इसको भी मैंने मोड़ा और इसको भी मोड़ा और दोनों कपड़ों को अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ मैंने सिलाई मशीन पे रखा इसको और मैंने इसको पक्का कर दिया। और इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे और दोनों को हम सिल देंगे। अभी यहाँ पर हमने सुई को अंदर कर दिया है, तो हमें वर्क को टर्न करना है, घुमाना है। तो इस कपड़े को भी हम ऐसे मोड़ेंगे, घुमाएंगे अंदर की साइड और इस कपड़े को भी हम अंदर की साइड घुमाएंगे। तो हम यहाँ तक सिलाई
कोने पर हम इस सुई को अंदर कर देंगे और इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। कॉटन को हमें खींचना नहीं है, ऐसे सेट करके रखना है और उसको खींच खींच के तो नहीं ले जाना बिल्कुल भी। अब मैंने इस तरह से भी मोड़ लिया और इस तरह से भी मोड़ लिया। जैसे इस कोने से बनाया है हमने, ऐसे ही हम चारों कोनों से बना तैयार कर लेंगे। ये हमारा बिस्तर की दोनों सिलाइयाँ हो कंप्लीट हो गई हैं। और अब इसमें हमें एक डोरी डालनी है। यहाँ पर हम नाड़ा बना के भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक डोरी ली है क्रीम कलर की और पिन से मैं डाल दूंगी। जो हमने बीच में सेंटर रखा था वहाँ से हम डोरी को चारों तरफ घुमाते हुए इसमें डाल लेते हैं। ये डोरी को इस तरह से हम डालते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है और ये चारों कोनों में हम इसको इस तरह से निकाल के तैयार कर लेंगे। तो चारों तरफ इसके डोरी डाल ली है। ये 2 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा कपड़ा लेंगे और इसको हम डबल करेंगे और इस धागे को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से पक्का करते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। तो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, ये मैंने सुई से ही लगा दी है इस पर सिलाई और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारा फुंदा बनके तैयार हो गया। और फिर इसको अब हम डोरी को खींचेंगे इस तरह से। और हमें इसको यहाँ पे फूल बनाते हुए बांध देंगे। देखो ये, अब इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये हमारे कान्हा जी का सर्दी के लिए बिस्तर बनके तैयार हो गया। इसमें कान्हा जी को सर्दी भी नहीं लगेगी। अब इसकी मैचिंग की हम एक मसन, तकिया और रजाई बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम रजाई बना रहे हैं। तो हमने रजाई का एक फैब्रिक लिया है और उसकी सीधी साइड हमने ऊपर ली है, उसमें हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल को हमने बना लिया था तो फ्रिल हम बीच में से शुरू करेंगे, कोने से नहीं करेंगे, बीच में से करेंगे। तो इसको जब हम जोड़ लगाएंगे तो आसानी से जोड़ लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें चारों तरफ फ्रिल लगा देंगे। और जो ये मैंने सिलाई लगाई थी ना, ये इससे मैं थोड़ा सा इधर ही लगाऊंगी और इसको सेट करते हुए मैं पूरा सिल लूंगी या कोने तक मैं सिलूंगी। अब ये कोना आ गया है ऐसे हमारा, देखो। तो मैं सुई को अंदर रखूंगी और इस कपड़े को घुमाऊंगी और इस फ्रिल को भी घुमा दूंगी इस तरह से। हमने दोनों कपड़ों को घुमा दिया और फिर इसको हमने उसी तरह से सेट कर लिया। आप ये कोने को अच्छे से सेट करके निकाल लें, इसको इस तरह से, और इसको घुमा के
हम इस कोने तक वापस सिलाई लगा लेते हैं। हो गई है। तो जैसे हमने इस कोने पे घुमा के निकाला था, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी इस फ्रिल को घुमा के और इस कपड़े को निकाल लेंगे। फ्रिल को हम सेट कर लेंगे और फिर हम दूसरे कोने तक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही इस कोने पे घुमाएंगे और इस कोने पे घुमाते हुए यहाँ तक मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब यहाँ हमने चारों कोनों पे घुमा लिया है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे यहाँ तक आ रही है ना, तो इसको हम यहाँ तक सेट करके यहाँ से कट कर देंगे। इधर से पकड़ेंगे और इस तरह से ऐसे मिलाते हुए एक सिलाई लगा देंगे। फिर ये सिलाई अंदर हो जाएगी, तो ये सिलाई लगा देती हूँ मैं। और इस सिलाई को हम ऐसे कर लेंगे और इसको यहाँ से सिल देंगे। और अब इस सिलाई को हम पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। हमने सिलाई कर ली है। इसका दूसरा हिस्सा है, हम इसको यहाँ रखेंगे और इस कोने से और इस कोने तक हम इसकी 3 सिलाई लगा लेंगे और एक चौड़ाई वाली साइड हम खुली रखेंगे। तो मैं ये सिलाई कर लेती हूँ कंप्लीट। और ये हमारा कोना आ गया। यहाँ पर हम सुई को अंदर करके घुमा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। इसके देखो, ये हम इसके सारे कोने निकाल लेंगे। इसको अब हमने सीधा कर लिया है, तो इसमें हम पतली पतली लेयर में कॉटन भरेंगे। ऐसे इक्वल करेंगे और पतली पतली लेयर से इसके अंदर हम कॉटन डाल लेंगे। कॉटन की जगह इसमें हम फोम भी भर सकते हैं, लेकिन कान्हा जी को सर्दियों में गर्माहट मिले इसलिए हम इसमें रुई भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने इसमें कॉटन डाल दिया, चारों तरफ मैंने इसको सेट कर दिया है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो अब हमें ये सिलाई कैसे लगानी है, ये हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ से और फिनिशिंग के साथ इसको इस तरह से फिनिश कर देंगे सिलाई को। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। हमने यहाँ से सिलाई की और इस फ्रिल को अंदर करते हुए हमने इसको कोने को अंदर दबाया। जैसे हमने इस कोने को अंदर दबाया ऐसे ही हमने इस कोने को भी अंदर दबाया था और हम सिलाई। और अब हम इसके तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे एक एक, इससे ये पक्की भी हो जाएगी। और अब हम इसमें डिजाइन बना लेंगे रजाई में। तो मैं यहाँ पर लंबी लंबी सिलाई लगा रही हूँ। पहले हम चौड़ाई में लगा रहे हैं, तो उसी तरह से फिर हम लंबाई में लगा लेंगे। तो फिर ये हमारा चेक बन जाएगा। आप इसमें सुई से भी कर सकते हो और मशीन से भी कर सकते हो और डिजाइन किसी भी बना सकते हो अपनी पसंद की। तो देखो, ये हमारी रजाई बनके तैयार हो गई। कितनी प्यारी लग रही है हमारी रजाई। अब हम बना लेते हैं मसंद और तकिया। इस पर एक सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर अब हम सुई रखेंगे, इसको घुमाएंगे। अब इसको हम एक साथ इकट्ठा करके इस तरह से और सुई से पक्का कर देंगे। पक्का कर दिया हमने। आगे को कट करेंगे और इसको हम पलट लेंगे।
देखो इसको हमने पलट लिया है, तो जब हम ये पलटेंगे तो इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम कॉटन भर देंगे। इसमें जितना कॉटन आएगा हम उतना भर देंगे। जितनी बड़ी मसंद बनानी है हम उतनी बड़ी मसंद बना के तैयार कर लेंगे। अब इसको हम अंदर मोड़ेंगे इस तरह से और सुई में धागा लेंगे और इस तरह से हम इसको पूरे को मोड़ते हुए सुई में कर लेंगे। चारों तरफ से मोटा मोटा भी कर सकते हैं, इसको बारीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम खींच देंगे धागे को तो सेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने काफी मोटे मोटे इसमें स्टिच लिए, ऐसे जोड़ते हुए, और यहाँ जहाँ शुरू किया था वहां तक हमने ले लिया। तो अब इसको हम अंदर करके इसके पकड़ के इस तरह से और इस धागे को हम खींच देंगे। अब जब हम धागे को खींच दिया है तो इस धागे से हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का करें जब हमें बारीक करना है, क्योंकि ये सिलाई हमारी दिखेगी ऊपर। तो इस तरह से सारी चुन्नटों को सेट करके पक्का मजबूती से हम कर देंगे ताकि ये हमारा खुले नहीं। हम चाहे तो इसमें यहाँ पर नेफा भी डाल सकते हैं। अब इसका कवर भी बना सकते हैं जिसमें हम नेफा डाल के डोरी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये मैचिंग का ही बना दिया है। तो ये हमारा मसंद बन के तैयार हो गया। देखो ये तकिया बना रहे हैं हम, और जिस तरह से हमने रजाई में फ्रिल लगाई थी चारों तरफ से, उसी तरह से इसमें हम चारों तरफ से फ्रिल लगा के तैयार कर लेंगे। और अब हम एक हिस्से को रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे, और रजाई की तरह है इसको भी हम तीनों साइड से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। हमने 3 सिलाई लगाई है, 3 सिलाई लगा के अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया। अब इसमें हम कॉटन डालेंगे। ये हमारा छोटा सा ही तकिया बनाया है हमने कान्हा जी के लिए, तो हम इसमें थोड़ी सी कॉटन भर देंगे। और साइड भी साथ की साथ करते चलेंगे। इतना ही मोटा बहुत है, ज्यादा मोटा तकिया सही भी नहीं रहता। हमने इसमें कॉटन भर दिया है। यहाँ हम चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं और हम चाहे तो इसको सुई से भी सिल सकते हैं। मैंने इसको सुई से सिल देगी और सिलाई भी इस पे आराम से लग जाती है। इसका मैं पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। साथियों, हमारे कान्हा जी का बिस्तर बनके तैयार हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में के बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्णा।